हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एंड एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्त परावर्तन के प्रकार के बारे में कि परावर्तन के प्रकार कितने हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे परावर्तन के नियम और परावर्तन। देखिए, आज हम बात करेंगे परावर्तन के प्रकार कि परावर्तन के प्रकार कितने हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, परावर्तन का प्रकार जो है वो दो प्रकार का है। परावर्तन का जो प्रकार है वो दो प्रकार का है और कौन कौन है उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, नंबर वन में जो है इसका इसका नंबर वन में जो है वो नियमित 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 परावर्तन। जो पहला है वो नियमित परावर्तन है, नियमित परावर्तन। और दूसरा जो है दोस्तों वो विसरित परावर्तन है, विसरित विसरित परावर्तन। पहला जो है दोस्तों वो क्या है, नियमित परावर्तन है और दूसरा क्या है, विसरित परावर्तन। तो हम जाने कि नियमित परावर्तन किस तरह का है और विसरित परावर्तन जो है ये किस तरह का है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब हम ये जाने कि नियमित जो परावर्तन है उसका पृष्ठ कैसा है। हम लिखेंगे परावर्तक परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ना, नियमित का जो परावर्तक पृष्ठ है वो होता है दोस्त चिकनी, यानी कि चिकनी या चिकना, वही लिखिए। जो इसका परावर्तक पृष्ठ है दोस्त कैसा है, चिकना। अब इसका विसरित का जो विसरित का परावर्तक पृष्ठ है दोस्त, जो विसरित का परावर्तक पृष्ठ जो है वो है इसका परावर्तक पृष्ठ खुरदरी, खुरदरी, खुरदरी। अब ये बात करेंगे कि चिकनी पृष्ठ किस तरह का होगा और खुरदरी पृष्ठ किस तरह का होगा, इसके बारे में हम समझेंगे कि चिकनी पृष्ठ किस तरह का होगा और खुरदरी पृष्ठ किस तरह का होगा। हम इसके बारे में स्पष्ट रूप से जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले हम चिकनी पृष्ठ के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम खुरदरी पृष्ठ के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए दोस्त, चिकनी पृष्ठ होता है, समझिए कि शीशा, जो दर्पण, जो उस पर एक तरफ से पॉलिश किया होता है और दूसरी तरफ प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे इससे पीछे वाला वीडियो में परावर्तन जो पढ़ाए थे हम, उसी का यहाँ पे हम ड्राइंग बनाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसका जो बनाया जा रहा है, जो इसका ड्राइंग है इस तरह का है। जो नीचे से इसका क्या किया गया है दोस्त, पॉलिश। इसका नीचे से जो किया गया है वो नीचे से इसका पॉलिश किया गया है। ये चिकनी हो गया दर्पण। एक मतलब कि इधर से देखिए दोस्त, ऐसे प्रकाश आएगा और दर्पण से टकराएगा और दर्पण से टकराने के बाद ऐसे निकलेगा। फिर प्रकाश ऐसे आएगा, दर्पण से टकराएगा, फिर ऐसे ही निकलेगा। फिर प्रकाश ऐसे आएगा, दर्पण से टकराएगा और ये ऐसे ही निकलेगा। तो ये हो गया चिकनी दर्पण, यानी कि चिकनी पृष्ठ। अब इसको में चिकनी पृष्ठ जब है तो ये किस तरह का चीज में है, तो आप ध्यान दीजिए, जो किरणें आ रही है ना दोस्त, जो किरण आ रही है समांतर किरण आ रही है। हम ये लिखेंगे समांतर आपतित किरण, आपतित किरण, समांतर आपतित किरण। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समांतर आपतित मतलब जो किरण आती है, जो आने वाला जो आपतित किरण है वो किस तरह का आती है, तो समांतर रूप में आती है। कैसा आता है, समांतर आती है। तो जब परावर्तन होने के बाद इसका कैसा किरण निकलता होगा, तो यहाँ देखिए लिखेंगे परावर्तन के पश्चात पश्चात भी समांतर ही जाती है। समझे दोस्त। अब ये क्या है, ध्यान से देखिएगा फिर से। दर्पण पर जब किरणें आती है तो कैसी भी किरणें आती है, समांतर। अब यहाँ पे लिखे हैं कि समांतर आपतित किरण, यानी कि जो भी किरण आता है वहां से वो समांतर रूप में आता है और दर्पण से टकराने के पश्चात, यानी कि दर्पण से टकराने के पश्चात, जो यहाँ पे लिखे है कि परावर्तन के पश्चात भी किरणें जो होती है वो कैसी होती है, समांतर जाती है। यानी कि जो किरण आती है दर्पण से टकराती है और टकराने के बावजूद भी जो किरण वो समांतर ही जाती है। ये किसका गुण है, तो चिकनी दर्पण का। क्योंकि यह क्या करता है दोस्तों ना, कि यह परावर्तन का जो नियम है उसकी नियम को पालन करता है। क्योंकि उस नियम में क्या था
कि कोण आई इक्वल टू कोण आर, यानी कोण आई बराबर कोण आर, उसमें मान जो दोनों क्या होता है आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इसके किरण भी आपस में क्या होते हैं बराबर आते हैं, समांतर आते हैं और समांतर ही चले जाते हैं, ताकि उसमें कोण आई और कोण आर का मान समान बने। अब हम बात करेंगे विस्तृत परावर्तन। जो विस्तृत परावर्तन जो है दोस्त, तो विस्तृत परावर्तन में ध्यान से देखिएगा कि विस्तृत परावर्तन के जो पृष्ठ है ना, इसकी जो पृष्ठ है ना वो खुरदरी है। मतलब कैसा होगा, तो खुरदरी का मतलब कि इस रूप में होगा, इस तरह का ऐसे होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह का इसका परावर्तक पृष्ठ होगा, मतलब कि प्रकाश ऐसे चीज पर आएगा और जाएगा। तो अभी इसके बारे में हम ध्यान से समझेंगे, आखिर इसके बारे में ध्यान से समझेंगे। किरण इस तरह की आएगा, ऐसे किरण आएगा, ऐसे किरण आएगा और ऐसे किरण आएगा। अब जब किरण समांतर आ रहा है दोस्तों, तो परावर्तक यानी कि परावर्तन होने के बाद किरण क्या समांतर ही जाएगा, तो नहीं, खुरदरी में ऐसा नहीं होता है। खुरदरी में समांतर किरण तो आती है लेकिन समांतर जाती नहीं है। तब तो हम कहें कि यह तो नियम गलत है। नहीं, वो समांतर ना जाने की उसकी रीजन है, क्योंकि वो परावर्तन के नियम को बचाए रखने के लिए ही उन्होंने किरण समांतर नहीं जाती है, वो बिखर जाता है, वो साथ से अलग अलग, साथ उसका छूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नियम को बचाए रखना चाहता है। वो परावर्तन का जो नियम है, वो परावर्तन को नियम बचाए रखता है, इसलिए वो किरण का होता है साथ तो आती है लेकिन साथ जाती नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है, वो नियम को बचाए रखता है। अब कैसे नियम को बचाए रखता है, तो वो चीज को आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, तो ये किरण जो आती है ना, ये किरण यानी कि इसका जो दर्पण है दोस्तों, इस तरह का दर्पण है। दर्पण जो यहाँ पे है इस तरह का होगा। अब इस पर लंबवत कैसे होगा, तो ऐसे लंबवत बनेगा। अब देखिए, जब ऐसे लंबवत बनेगा तो समझिए कि ऐसे लंबवत बनेगा, यहां से ऐसे, यानी कि आपतित किरण हो गया दोस्त, अभी अभिलंब हो गया। अब अभिलंब हो गया तो इसके बीच में कौन सा कोण बन गया दोस्तों, आई। अब यहाँ के बाद जो ई किरण होगा अभी ऐसे निकल जाएगा। अभी जब परावर्तित किरण जब ऐसे निकल रहा है तो इसके बीच में कौन सा कोण बन गया दोस्त, आर। आप इसको तो देख लिए, लेकिन अब जस्ट इसको देखिए। अब इसका दर्पण कैसा बन रहा है दोस्त, ऐसे। अब आपतित किरण तो एने आई। अब आई आने के बाद देखिए, ये दर्पण ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, ये दर्पण जो है ना इस तरह का है। इस पर अभिलंब कैसे बनेगा, ऐसे। तो आप इसका अभिलंब जो होगा दोस्त इस तरह का होगा, इसका अभिलंब इस तरह का होगा। तो आप इसके दोनों के बीच में क्या बन रहा है दोस्त, कोण आई। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये परावर्तन आपतित किरण जो आती है दर्पण से टकराने के बाद तो ऐसे निकलेगी। अब ऐसे निकलेगी तो कौन इसको इसके यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कौन सा कोण बन गया, आर। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा दोस्त, किरण ये इधर से आई थी, दर्पण से टकराने के बाद इधर मुड़ गई। लेकिन ये दूसरा में क्या होगा दोस्त, किरण ऐसे आई और दर्पण से टकराने के बाद इधर निकला। मतलब इन दोनों के कोण क्या होगा, सिर्फ ये आगे इधर उधर बना है, लेकिन ये क्या किया, कोण इधर उधर बना, प्रकाश इधर उधर निकल गया, लेकिन ये परावर्तन का नियम को नहीं भूला। परावर्तन को नियम को बचाए रखने के लिए इन्होंने समांतर तो किरणें आती है लेकिन समांतर जाती नहीं है। तो ये क्या कर रहा है दोस्त, ये नियम को बचाए रखने का काम कर रहा है, इसलिए उसका किरण समांतर आती है परंतु समांतर जाती नहीं है। और में क्या होता है, नियमित परावर्तन में क्या होता है दोस्त, इसमें समांतर किरणें आती है और परावर्तन प्रकाश दर्पण से टकराने के बावजूद, परावर्तन होने के बावजूद भी ये क्या होता है दोस्त, समांतर ही जाती है। तो ये हो गया हमारा परावर्तन का नियम, जो नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन था। इन दोनों नियम को स्पष्ट कर दिया हमने। यहाँ हमें तो सिर्फ नियमित परावर्तन ही पढ़ना था, विस्तृत परावर्तन ही नहीं पढ़ना था, लेकिन हम आपको बता दिए ताकि आपको काम आएगा। तो चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक से अधिक दर्पणों के संयोजन से परावर्तन। यानी कहने का मतलब है कि आप एक दर्पण लीजिए,
आप एक दर्पण लीजिए, ये हमारा एक दर्पण है। कहने का मतलब है कि एक दर्पण लिए, एक दर्पण पर अब एक आपतित किरण को उतारिए। एक दर्पण है, एक दर्पण लिए, एक दर्पण पर क्या करेंगे दोस्त, एक आपतित किरण को उतारते हैं। और जब एक आपतित किरण आती है तो दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराने के बाद वो परावर्तित होगी, मतलब वो किसी न किसी दिशा में तो जरूर जाएगी। यह अभिलंब है जो क्या करता है, कोण आई और कोण आर यहाँ पर बनता है। यानी कि अभिलंब जब यहाँ आता है तो कोण आई और कोण आर यहाँ पर बनाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब आपतित किरण आती है, दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद वो परावर्तित होती है, वह एक किसी अन्य दर्पण से टकराएगी। मानिए कि वह एक अन्य दर्पण से टकराएगी। जब वह एक अन्य दर्पण से टकराएगी, अब यहाँ जानना है कि जब वो दूसरे दर्पण से टकराएगी तो क्या वहां पर भी प्रकाश के परावर्तन होगा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि जब आपतित किरण आई और इस दर्पण से टकराई, आपतित किरण आती है, इस दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद वो क्या होता है, परावर्तित होती है। परावर्तित किरणें किसी दूसरे दर्पण से टकराती है तो क्या दूसरे दर्पण से टकराने के बावजूद वहां पर भी परावर्तन होगा या नहीं होगा। वहां होगा दोस्त, क्योंकि ये भी तो एक किरण है ना। परावर्तित किरण है तो क्या, लेकिन ये भी तो एक किरण है ना। मानिए कि यहाँ से जो ये आती है इस दर्पण से टकराएगी, तो उस समय के लिए जब ये दर्पण से टकराएगी तो कौन सी किरण हो जाएगी, जब दर्पण से टकराएगी तो उस समय ये आपतित किरण हो जाएगी। क्या होगा, आपतित किरण होगी। अब यह दर्पण से टकराएगी और यह दूसरी दिशा में मुड़ेगी। यहाँ अभिलंब है जो यहाँ पर आई और आर कोण का निर्माण हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इससे बेहतर एग्जाम्पल समझने के लिए आप एक सैलून के एग्जाम्पल लीजिए। सैलून में दोस्त बहुत सी दर्पण लगा होता है। सैलून में दोस्त बहुत सा दर्पण लगा होता है। समझिए कि ये आगे का दर्पण है और ये पीछे का दर्पण है। क्या है दोस्त, ये आगे का दर्पण है और एक पीछे का दर्पण है। जो क्या करता है कि जब हम लोग सैलून में बाल कटवाते हैं तो वहां पर हम लोग क्या होता है ना कि वहां पर आगे के चेहरा देख लेते हैं और पीछे के चेहरा देखने के लिए क्या होता है, तो वहां पर ध्यान दीजिए, आगे के चेहरा देखने के लिए तो आगे दर्पण लगी होती है, लेकिन पीछे को देखने के लिए वहां पर सैलून में पीछे का भी दर्पण लगा होता है जो पीछे का चीज दिखाई देता है। अब इससे भी बेहतर समझने के लिए आप ध्यान से देखिएगा, हम इस ड्राइंग को मिटा रहे हैं, अब इस पर हम आपको बता रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इस पर ड्राइंग मिटा रहे हैं, अब इस पर हम आपको एक बेहतर अच्छा समझा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मानिए कि आप यहाँ बीच में हैं, मानिए कि आप यहाँ बीच में हैं। आप तो मानिए कि आगे का जो फेस है, आप यहाँ से तब आगे का फेस देख ले रहे हैं, लेकिन पीछे को फेस देखने के लिए तो आप कैसे होगा दोस्त, मानिए कि इधर से एक किरण आती है, इधर से किरण आती है और आपके पीछे टकराती है। टकराने के बाद यह क्या होता है दोस्त, परावर्तन होता है। क्या होता है दोस्त, परावर्तन होता है। परावर्तन कहा जाता है, किसी दर्पण से टकराती है। अब वो दर्पण से टकराती है जो आपके पीछे दर्पण है, जो आपके पीछे जब जब बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आपके बैठे हुए के जो पीछे दर्पण है ना, वो क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें आती है, अब आपसे टकराने के बाद वो पीछे की ओर मुड़ती है। अब मुड़ती है तो कहाँ जाता है दोस्त, वह किसी दर्पण से टकराता है। जो आपके पीछे दर्पण है, आपके पीछे के दर्पण से क्या होता है दोस्त, टकराती है। टकराने के बाद क्या होता है, जैसे टकराएगा अभी भी किरण का होगा दोस्त, ये भी जो किरण होगा, अभी किरण यहाँ से परावर्तन होगा, वह आगे वाली दर्पण से टकरा जाएगा। क्या होगा दोस्त, जैसे किरण यहाँ से आया, दर्पण से टकराया, और टकराने के बाद वह पीछे वाली दर्पण से टकराती है। मतलब ध्यान से फिर से सुनिएगा, जब वो किरण आती है, आपसे टकराती है, टकराने के बाद किरण का होता है, परावर्तन होता है। परावर्तित जैसे ही किरण होता है वो दर्पण से टकराती है। दर्पण से टकराने के बाद दोस्त फिर से वो क्या होता है, यहाँ तो किरण ऐसे आई और दर्पण से टकराने के बाद वो फिर परावर्तन हुआ। जैसे परावर्तित किरण हुआ, वो क्या हुआ दोस्त, आगे की दर्पण से टकराया। कहाँ के दर्पण से टकराया, आगे के दर्पण से टकराया। जैसे ही आगे के दर्पण से टकराया, टकराने के बाद अब क्या होगा, हल्का सा जब तिरछे ताकेंगे यहाँ से, यहाँ का किरण आपको ऊपर जाके मिलेगा। अब ध्यान समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही हल्का सा तिरछे ताकेंगे तो यहाँ से जो किरण आ रही, ये किरण जो आई, ये किरण आपको यहाँ से हल्का से मुड़ गई। अब मुड़ गई, जब आप हल्का सा तिरछे देखें
तो आपको पीछे का भी जो बाल कटा है वो भी आपको यहाँ से दिख गया। तो सैलून में दोस्तों इस तरह से हजारों फिगर बनता है, क्योंकि दर्पण पर दर्पण, दर्पण पर दर्पण बना होता है। इसलिए क्या होता है दोस्त, इस सैलून में जब हम आगे का फेस भी देख लेते हैं स्पष्ट रूप से और पीछे का फेस भी स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, तो ये हमें दर्पण में क्या हो गया, यानी कि चिकनी सी दर्पण जो है, ये चिकनी सी दर्पण में हमें इस तरह का फायदा देखने को मिलता है। तो ये दोस्त मेरा टॉपिक आज तक यहीं पे रुका। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।